संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं हर्षिता गोयल को दूसरा और डोंगरे अर्चित पराग को तीसरा स्थान मिला। परीक्षा में शाह मार्गी चिराग ने चौथा, आकाश गर्ग ने पांचवा, कोमल पुलिया ने छठा और आयुषी बंसल ने सातवां स्थान हासिल किया है। पहला स्थान हासिल करने वाली शक्ति दुबे ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक किया है। दूसरा स्थान हासिल करने वाली हर्षिता गोयल ने MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से स्नातक बीकॉम ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा था। VIT वेल्लोर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक BTech डिग्री धारक डोंगरे अर्चित पराग ने दर्शन शास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,83,213 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। वहीं सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड की बेटी ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। परीक्षा में 127वीं रैंक हासिल करने वाली देहरादून की सलोनी गौतम ने 4 साल में 3 बार अपनी काबिलियत साबित की है। वो इससे पहले भी 2 बार सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर चुकी हैं और वर्तमान में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का हिस्सा हैं। सलोनी ने वर्ष 2021 में पहली बार परीक्षा दी पर सफल नहीं हुई। इसके बाद 2022 में उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की। उन्हें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज मिला। 2023 में एक बार फिर परीक्षा पास की, लेकिन रैंक में बहुत अधिक सुधार न हो पाने के कारण सर्विसेज अपग्रेड नहीं हो पाई। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2024 में एक बार फिर परीक्षा दी। मंगलवार को परिणाम आए तो सलोनी को मेहनत का फल मिला। मेरी नौकरी से मैंने जब रिज़ाइन किया तब फरवरी 2021 चल रहा था। उस वक्त ये सोचा कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला दिखता था, बट उतना स्ट्रेट होती नहीं है UPSC जर्नी। हम शुरू सोच के करते हैं कि अपना काम करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे। जर्नी के बीच में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें रियलाइज़ होती हैं कि क्या गलती कर रहे हो, फिर उस गलती को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ते जाओ। 2022 में जब मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला तो उसकी वजह से मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिला। 2023 में दोबारा लीव लेके 1 साल की दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया। तब बहुत हाई कॉन्फिडेंस था, एक बार लिस्ट में आ गए हैं तो अब ऑब्वियस है कि रैंक इम्प्रूव होगी, बट वो बहुत शौक रहा। लास्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आया 16 अप्रैल, आई स्टिल रिमेंबर, और तब लिस्ट में नाम भी नहीं था। बहुत हिम्मत जुटा के दोबारा 2024 का प्रीलिम्स लिखने गए। कोई होप्स भी नहीं थी, बस ये था कि एग्ज़ाम शुरू किया है तो अपना बेस्ट देते हैं लास्ट तक, और फाइनली दिस इज़ द रिज़ल्ट, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। मूल रूप से रुड़की के शेरपुर गांव से ताल्लुक रखने वाली सलोनी अपने परिवार के साथ दून स्थित तपोवन एनक्लेव में रहती हैं। पिता भूपेंद्र सिंह डील में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। सलोनी की कामयाबी से उनका परिवार बेहद खुश है। मुझे याद है कि जब ये रिजल्ट आने वाला था उसके 5 मिनट पहले इसका मैसेज आया और मुझे लग रहा था कि हम इसको समझाएंगे। इसने हम सबको समझाया कि पापा अभी कुछ ही क्षणों के बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट कुछ भी हो, वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं ये आश्वासन देती हूँ कि मैं जो भी ऑफिसर बनूँगी अच्छी ही ऑफिसर बनूँगी। और मैं सब शांत थे, वेट कर रहे थे। फाइनली जब रिजल्ट आया और हमने देखा कि सलोनी को कि ऑल इंडिया रैंक 1 to 7 है तो खुशी का ठिकाना नहीं था, खुशी के आंसू भी थे, क्योंकि मैंने देखा है कि ये कंप्लीट जर्नी है 4 साल की और सलोनी पढ़ रही थी पर ऐसा लगता था परिवार का हर सदस्य इस जर्नी में साथ है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ दूसरे जो भी एस्पिरेंट है जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा करते हैं कि बच्चा अपना 100% देता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों को अगर वो इस जर्नी में कदम टू कदम उनके साथ नहीं है। बेटा मुझे आज इतनी खुशी है और पूछो ना बात। मेरे बच्चे बहुत लायक निकले और मेरा नाम रोशन करा मेरी पोती।